मुद्रा में उठे हुए चरण है वो गुरु पूर्णिमा है। जो एक हाथ ऊपर है वो शरद पूर्णिमा है। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान यही। और जो एक हाथ नीचे है वही अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलऊ समर्पयतोन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम वसंदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु सचीनंदन। वही गौर पूर्णिमा है। हम वैष्णवों के जीवन की ये 3 पूनों हैं, शुरू होती हैं गुरु पूर्णिमा से, परिपक्व होती है शरद पूर्णिमा पर और अक्षुण्ण हो जाती हैं गौर पूर्णिमा पर। और जब ये जिसके जीवन में ये तीनों घट जाती हैं, पता है उसके जीवन में क्या आती है? जब ये तीनों घट जाती हैं तब उसके जीवन में आती है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। अब अपने वाले लोग समझ गए होंगे हमने क्या इशारा किया। जो गुरु पूर्णिमा, जो रास पूर्णिमा और जो गौर पूर्णिमा, इन तीनों को परिपक्व कर लेता है, उसी के जीवन में जन्म पूनो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि है श्री राधारमण जी के प्रागट्य की, वो भी पूर्णिमा को ही पधारे हैं। उसके जीवन में उसे अपने प्रियतम की प्राप्ति होती है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ये तीनों को सिद्ध कर लेते हैं। आज का ये विलक्षण भाव हृदय में सदैव याद रहेगा। और जो हुआ सो ठीक है, पर आप लोगों की इस कथा को इस भाव के द्वारा मैं अब जीवन भर अपनी स्मृति पटल पर रखूंगा। ये 3 पूर्णिमा जिसके जीवन में प्राप्त हों, उसी वैष्णव का जीवन पूर्ण है। गुरु, रास और गौर। श्री ठाकुर जी, क्या बात है, वाह। निकलने का मन नहीं हो रहा, इससे बार बार कहने की इच्छा हो रही है। श्री ठाकुर जी ब्याह कर द्वारिका में पधर रहे हैं। अब इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता कि शारदीय पूर्णिमा पर द्वारिका के कृष्ण की चर्चा हो। पर कोई बात नहीं, हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने हमारे लिए रास्ता खोजा है। रूप गोस्वामी जब जाते हैं तो उन्हें स्वप्न में सत्यभामा जी स्वप्न देकर आज्ञा करती हैं और रूप गोस्वामी गौड़ीय संप्रदाय के 2 ग्रंथों की रचना करते हैं, एक ललित माधव, एक विदग्ध माधव। ललित माधव श्री वृंदावन के कृष्ण और विदग्ध माधव द्वारिका के कृष्ण। द्वारिका के कृष्ण जो वृंदावन रस भाव युक्त हैं, उस झरोके से हम द्वारिका कृष्ण की लीला चिंतन में लेते हैं, नहीं तो बड़ा कष्ट हो जाता है। गोपियां रो रही हैं, आज के दिन ये वर्णन करूं और ठाकुर जी वहां बैठे हैं, ना ना ना, ये जरा विसंगति हो जाएगी, विसंगति। तो खोज लेते रास्ता। महाराज श्री देवर्षि नारद द्वारिका लीला में पधारे। सत्यभामा जी से जाकर बोले, सत्यभामा जी मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि श्री कृष्ण आपके अलावा किसी और से प्रेम ही न करें। ऐसा उपाय। बोले ऐसा क्या उपाय है? बोले करना चाहोगे? बोले हाँ यार, ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए, क्यों नहीं। तो ऐसा करो, श्री ठाकुर जी को मुझे दान कर दो और बाद में उनके भजन के बराबर की वस्तु देके वापस ले लेना। एक्सचेंज ऑफर विल ऑलवेज बी देयर। आज तक चलता है, ठीक है। सत्यभामा जी ने हाथ में लिया जल और संकल्प कर दिया, विष्णु 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 राज्ञ प्रवृत्तमानस्य कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु का मतलब तो मैं कृष्ण को अर्पित करता हूं, पर श्री कृष्ण अर्पण करती हूं। उनने संकल्प ही बदल दिया, कृष्ण को ही अर्पित करती हूं।
सत्यभामा जी ने जल छोड़ा कि मैं श्री कृष्ण को ही देती हूँ। नारद जी बड़े कुछ, आ जाओ लो पकड़ना जरा हमारी वीणा। ने दुपट्टा भी पकड़ो, बड़े दिन हो गए अकेले फिरते फिरते, कोई सेवक ही नहीं था संग में। अब बढ़िया हुआ तुम जैसा व्यक्ति मिल गया, अब तो खूब आनंद है, चलो हमारे साथ फिरो। नारद जी ले चले सत्य, अरे बाबा रुक तो सही, तूने तो कहा था कि वस्तु दान कर देना। बोले हाँ अभी 10 मिनट तो मजा लेने दो, ऐसे सेवक को कोई रोज रोज मिलता है क्या? दुनिया को चलाने वाला हमारे पीछे चले, कोई कम सुख है? ऐसी बात है तो बहुत सुंदर। उसी समय तराजू लगाया गया, एक तरफ श्री ठाकुर जी को पधराया और दूसरी तरफ सत्यभामा जी ने लाके सारी घर की वस्तु रख दी, आभूषण वस्त्र। इनने ये सोची कि ठाकुर जी पतले से तो छरछरे बदन के, एक बोरी चावल धरूंगी काम खत्म। देखने में तो 20-25 किलो से ज्यादा नहीं लगते। और आपको क्या मालूम कि त्रिभुवन के नायक है महाराज, त्रिलोकी का बाहर इन्हीं के ऊपर है, उसके बाद भी मुस्कुराते हैं। यही तो जीवन जीने की कला है। यहाँ हमारी 2 रोटी आगे पीछे हो जाए तो खोपड़ी में टेंशन हो जाती है। ये त्रिलोकी का भार उठा करके भी मंद मंद मुस्कुराता है, नाचता है और बंसी बजाता है। कुछ हुआ ही नहीं। सत्यभामा जी घबराई। नारद जी बोले और कछु है तेरे पास? मैं चलूं फिर लेके आए। ना 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 ना, क्यों नहीं, अभी व्यवस्था करती हूं। आसपास वाली सबरी मैशियन को बुला के सबरो सामान 16,108 मैशियों को सामान लद गो। तराजू तो टस से मस नहीं हुआ। सब बड़ी चिंतित, केवल रुक्मणी जी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। द्वारिका लीला में अगर वृंदावन के सबसे करीब भाव की कोई महर्षि है तो वो श्री सत्यभामा जी है। उनमें वृंदावन में मान है, वहां अभिमान है, मान शब्द दोनों में है। महाराज रुक्मणी केवल खड़ी है। सत्यभामा जी बड़ी नाराज हुई। रुक्मणी तुझे कृष्ण नहीं चाहिए क्या? ये बाबा ले जाएगा कन्हैया है। बोले चाहिए क्यों नहीं, पर तू क्यों नहीं लाती अपना सारा सामान? अरे मुझे सामान धरने की जरूरत ही नहीं है। हटाओ तराजू, सब सामान हटाओ। तराजू से सारा सामान हटाया गया और रुक्मणी जी दौड़ी और अपने आंगन में से तुलसी जी का एक पत्ता ले आई और सोने की सलाई से और चंदन लगा करके और तुलसी दल के ऊपर लिखा श्री राधा। श्री एक बढ़िया सुंदर राधा नाम लिखा और तराजू के दूसरे पड़ले पर धरा। धरते ही पड़ला नीचे और ठाकुर जी ऊपर। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानगी। महाराज सब बड़े आश्चर्य में पड़े। ये द्वारिका लीला में श्री वृंदावन के पुट का स्वरूप है। श्री ठाकुर जी सतत श्री धाम के चिंतन में है। ऐसा नहीं है कि भगवान इस वक्त वृंदावन में नहीं है, पर मोदनाख्य और मादनाख्य महाभाव को प्रकट करने के लिए, रस को उत्कर्ष देने के लिए जितने 8 सात्विक भाव हैं उन सबको प्रबल बनाने के लिए वियोग की आवश्यकता सतत पड़ती है। स्नेह, मान, प्रणय सब हमारे चौबे जी महाराज बैठे। वियोग की संपुटता के बिना प्रीति प्रबल नहीं होती है, प्रबल नहीं होती। अब कल सब भोजन का कितना मजा लुड़ा रहे थे पता है? हाय हाय भाग भाग के आए। स्वागत भी हुए कल तो कितने अच्छे, बहुत से लोगों, माला ढोल सब बढ़िया सुंदर। हमें नहीं मालूम था कि कभी हमें भी यहाँ ऐसे स्वागत करना पड़ेगा। हम तो आगे इस आशा में बढ़ के आए कि शायद हमें माला पहना रहे हैं ये लोग, पता चलो हमारा नंबर भी कोई और ले गया। तो यहाँ बढ़िया कल क्या माल घुटा है देखो, अभी तक चेहरे पे चमक है याद करते ही। और क्या बतासे और क्या भल्ले और क्या महाराज चीले और क्या कढ़ाई और दूध और क्या आइसक्रीम है। ओहो, मैं भी चक्कर मारा पर मुझे तो अपना पॉइंट मिला। मेरे खाने पीने से हम बात ऐसी होती है
व्यक्ति अपने हिसाब से हर दृष्टि को देखता है। कल आपने देखा हो जब कल बल्ले बन रहे थे तो उसमें एक पद्धति होती है। कल मैं वहां खड़े होकर उसको देख रहा था। तवे को गर्म करने के लिए उस पर जल का छींटा मारा जाता है। कल आपने देखा छींटा मारा थोड़ी थोड़ी, जब एक बार डाल के तलकर जब उसने सर्व कर दिया, मैं खड़े होकर देखा, मैंने कि वाह ये तो हमारे काम की चीज है। तो तवे पर उसने जल का तुरंत छींटा मारा तो चर्र करके आवाज आई। फिर उसने उसको पोंछ के और उसमें सेकंड सर्विंग करी। गर्म होने से जो टिकिया का आगे वाला भाग है वो करकरा हो जाता है और भीतर वाला भाग जो है वो मुलायम रहता, नहीं तो बहुत टाइम लगे। ये कल उसको बनाने की शैली थी, हम देख रहे थे, शैली थी। तो ठंडा जल डालने से तवा ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे वियोग जो है वो संयोग की रस को और भी तीक्ष्ण बना देता है। वियोग के जल का जो छींटा है वो उत्कंठा को और प्रबल करता है, अग्नि को और तीक्ष्ण करता है, मिलन की अभिप्सा को और शुद्ध और प्रबुद्ध बनाता है। यही उसकी स्वरूपकता है, यही उसकी भावनात्मकता है। मंगल में भाव से अभिराजित होकर महाराज श्री ठाकुर जी विशिष्ट कृपा का स्वरूप स्थित कर रहे हैं। तो वियोग जो है वही संयोग की अक्षुण्ण धारा को स्थापित करता है। संयोगस्य वियोगांतम। श्री ठाकुर जी जब द्वारिका में अवस्थित हैं तो ऐसा नहीं है कि वो श्री वृंदावन में नहीं है, वृंदावन में निश्चित उपस्थित हैं। बस गोपी के हृदय की, क्योंकि भगवान ने खुद कहा पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलात यामम कतम ब्रजमतो करवाम किंबा। मैं ब्रज से बाहर एक कदम नहीं रखता। अब इस पर दो भाव रखे जा सकते हैं। जहां ठाकुर जी जाते हैं वहां ब्रज प्रकट हो जाता है, एक ये भाव। और दूसरा भाव ये कि अगर ये ब्रज है तो इससे बाहर नहीं जाते। दोनों भाव है, दोनों भाव है। और ब्रज क्या है? अब ब्रज तो श्री ठाकुर जी की वंशी, श्री ठाकुर जी की चरण रज, गौ माता श्री वृषभान जी की लाली श्री प्रिया जी और उनकी अनुगत्य सहचरियां, ये सब, ये जहां चार चीजें इकट्ठी हों पूर्ण ब्रज वहीं प्रकट होगा। क्योंकि ये और जगह नहीं है, वंशी सब जगह नहीं है। उधर के ठाकुर जी तो चतुर्भुज हैं, द्वारिकाधीशपुरी जाओ तो ठाकुर जी चतुर्भुज हैं, द्वारिकाधीश। एक तो हाथ की बंसी और एक स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। श्री ठाकुर जी की चरण रज। किसी ने बड़ी सुंदर बात की, ब्रज, ब्रज क्या है? जहां ब्रह्म भी रज के रूप में पड़ा है। ब्रह्म रज इति ब्रज। दूसरी बात। तीसरा, जहां श्री ठाकुर जी की गौ माता है, और कहीं नहीं है, गैया भी यही है। कितना वेणु गीत युगल गीत में गोपियों ने गैयाओं को, अरे गोपी गीत में तृणचरा अनुगम श्री निकेतनम फणि फणार्पितम ते पदम कृणकुचे सुनक, और भी कई जगह। और तीसरी हमारी श्री वृषभानु जा। तो जहां ठाकुर जी होते हैं वहां ब्रज प्रकट हो जाता है, एक ये भाव है। और दूसरा भाव, इस ब्रज को छोड़कर श्री ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, ये दूसरा दिव्य भाव है। महाराज, तो भगवान यहां अवस्थित तो हैं, पर मात्र जो श्री भगवान द्वारिका चले गए हैं, ये मान्यता गोपी में वियोग के उत्कर्ष को बढ़ाती है, जिससे उत्कंठा प्रबल होती है। ये मात्र एक मान्यता है, सच्चाई नहीं है।
सच्चाई में तो श्री ठाकुर जी यहाँ ही हैं, जाते ही नहीं है, पर मात्र ये मान्यता बनाने से भगवान के प्रति वियोगात्मक उत्कंठा का प्रागट्य होता है। जैसे श्री महाप्रभु जी वृंदावन आते हैं, हमारे इमली तला के, आज महंत जी आए हैं, बाबा आए हैं, इमली तला जहां श्री महाप्रभु जी ब्रज में पधार कर जहां विराजमान हुए, इमली के वृक्ष के नीचे, क्या वहां का वातावरण है। हमको अवसर मिला जब वृंदावन प्रकाशोत्सव श्री महाप्रभु जी के 500 वर्ष वृंदावन आगमन को पूरे हुए, तो हमने वहां सेवा करी। तो जब महाप्रभु जी श्री ब्रज आते तो दोनों सात्विक भाव उनमें प्रकट होते हैं। एक तो है संयोगात्मक भाव, डुले डुले गौर चंद्र हरि गुण गाए, हरि बोले, शुक बोले हरि हरि, सारी बोले हरि हरि है। और दूसरी तरफ अमदेर प्राण गोरारा, अमदेर 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 प्राण गोरारा। बोलो बोलो बंसी बट कोथय अमर वंशी धरी, अमदेर प्राण गोरारा। वियोगात्मक पक्ष मात्र उत्कंठा को प्रकट करता है। श्री ठाकुर जी इसी प्रकार जो वियोगात्मक संयोग है, रासलीला में वियोगात्मक संयोग भी है। वो कब है? 30वें अध्याय में, 31वें अध्याय में वियोगात्मक संयोग, जो अंत संयोग है। श्री गोपियां श्री ठाकुर जी को पुकार रही हैं और उन्हीं में हो गई हैं। गतिस्मितः प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया असावहम तित्व बलास्त्यदात्मिका न्यवेदिसु कृष्ण बिहार में। और सबरी आज की कथा तो महाराज जी हम केवल लाइन में सुना देंगे। आज हमें शरद पूर्णिमा पर और कुछ सुनाओ तो आज के दिन का क्या फायदा। आज तो ब्रज की खावाई अलग है महाराज, आज तो सबकी बातें पूरी हो रही हैं, आज तो प्रेमियों का उत्कर्ष है महाराज। आज तो बड़े बड़ों की तड़पन खत्म होगी। आज तो लाल जी बंसी बजा के सबका आह्वान, तैयार रहना, आज बंसी बजेगी, जिसमें पात्रता होगी उसको सुनाई दी जाएगी। असंभव है। अब ज्ञानी इसमें कहेंगे कुछ भी बंसी मान लो, ये कथा भी बंसी है, संत भी बंसी हैं, ये सब कह के दिल को दिलासे तो दिए जा सकते हैं, पर पक्की चीज तो हम तभी मानेंगे जब लाल खड़ाओ राधा रमण सरकार यहाँ आए और अपने बगल में खड़ी बंसी को हाथ में पकड़े और होठन पे लगा के फूंक मार के बुलाए। बात तो जब ही बने। और सब तो अपनी को केवल तसल्ली देने की चीजें हैं। और कथा भी तो बंसी ही है, और संत मिलन बंसी तो है, और फलानी बंसी तो बंसी है भाई। बात तो जब भी पूरी हो। ये सब सोच लेते तो नामदेव कहाँ खिला पाते ठाकुर जी को, ये सब सोच लेते तो सूरदास कहाँ नचा पाते ठाकुर जी को। ऐसी दिव्यता विशेष होती है। गोपी के हृदय में जो संयोगात्मक वियोग की जागृति, वियोगात्मक संयोग की जागृति हुई है। प्रणय गीत क्या है? संयोगात्मक वियोग। और गोपी गीत क्या है? वियोगात्मक संयोग। क्यों महाराज? चौबे जी बैठे हैं। प्रणय गीत क्या है? ठाकुर जी सामने खड़े हैं, गोपी आ चुकी है, ठाकुर जी सामने खड़े हैं और कह रही है, कह दिए ठाकुर जी ने क्यों आए हो, है सामने, संयोग है, पर उसमें भी अभी पूर्ण मिलन नहीं हुआ है तो वियोग है, रो रही है। मयिवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम सम त्यज सर्व विषयान स्तव पाद मूलम
भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम् यत्पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विधात्वयोक्तम् अस्तेव मे सदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। क्या तर्क दे रही है, हराया है ठाकुर जी। सामने खड़े, संयोगात्मक वियोग प्रणय है। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, पूरे मिलवे को तैयार है, फिर भी उन्होंने अवरोध लगा दिया है, तो गोपी मनाने में लग रही, इसलिए वो परिपक्व नहीं है। और गोपी गीत क्या है, वियोगात्मक संयोग है। ठाकुर जी नहीं छुप चुके हैं, पीतांबर के भीतर छुपे हुए, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयते, वहां अंतर्धीयते हो चुके हैं, नहीं है, पर गोपी मन ही मन मिल रही है। क्या कह के वेश जला प्यया व्यार राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषवते वयं रक्षिता। बंधुओं, चार स्थितियां प्रेमी लोग ध्यान से सुने, जो हमें सुनते रहे में। चार स्थितियां। पहली स्थिति क्या है, पहले तो कुछ है ही नहीं, प्रेमी नहीं है, तो बात समाप्त हो गई। जो और जगह उलझे हुए उनके लिए बात नहीं है। पर अब जो सच में चाहते हैं, यार कभी जीवन में एक बार तो जरूर होना चाहिए। इतने बाबा फक्कड़ बन गए, इतने लोगों ने घर छोड़ दिए, इतने फिटियावरे घूम रहे हैं, इतने ने शास्त्र रगड़ डाले, इतने ने माला घिस डाली, इतने ने परिक्रमा दे दे के पाम घिस डाले, खानदान छोड़ के कथान में फिटियावरे ते घूम रहे, कभी यहाँ कभी माथो रंग डीलो, सब तो कर डालो, व्रत रख लिए, नृत्य कर लिए, इतनो झंझट की हो, इतनों तो दुनिया में कोई चीज किताई नहीं की। तो एक बार तो ऐसा होना चाहिए ना कि कभी ऐसा हो कि एक झलक मिले, एक बार जरूर ऐसा हो, वो भी केवल अनुभव नहीं हो, प्रमाणित हो। ऐसे नहीं कि शायद दावे के साथ हो। सच में ठाकुर जी आए और आपको हाथ पकड़ लिया, चल लाला, आभास नहीं, सच में हो। कभी तो एक बार हो कि नहीं हो, वो तो एक बार तो हो। जब सूरदास जी कहते हैं ना, डंडा, सूरदास जी चलते तो डंडा सीधा करके चलते। लोगों ने कहा अंधा तो डंडा टेक के चलता है, सीधा क्यों कर? बोले डंडा वो टेकता है, इसका डंडा पकड़ने वाला कोई नहीं होता। मैं तो टेकना चाहता हूँ, ये नंद को छोड़ो, टेकन ही ना देवे। जब चलो आज कहाँ चलना बाबा, कहाँ चलना बाबा, बात करें ठाकुर जी, खेलें ठाकुर जी, श्री वल्लभाचार्य जी के साथ क्रीड़ा करें, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ राधा रमण जी लाड़ लड़ाएं, कहें, आग्रह करें। ये जो बातें हैं, ऐसे मतलब बिल्कुल खास हो, पामे खामे बैठे चलें बोलें। चलो इनमें से एक काम ही ऐसा कर दें, कुछ नहीं तो हमने भोग सामने धरा हो, हैं, हमारी अनिता जी ने भोग धरा और ठाकुर जी तुरंत हाथ बंसी नीचे की और फुरका तोड़े और सब्जी लगाई, खाए, चबाए, बैठे, बस फिर यूं खड़े हो जाओ, चाहे कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। एक बार तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पालो, चाहे नाच लो, चाहे पहन लो, चाहे कुछ तो करो यार, तुम तो यूं ही ठाड़ी गए हो, बस मन सुला दो तो हंस रहे हो, रुला दो तो हंस रहे हो, खवा दो तो हंस रहे हो, मत खवाओ तो हंस रहे हो, नंगो खड़ो कर दो तो हंस रहे हो, कपड़ा पहना दो तो हंस रहे हो। अरे कजब, ये तो बिल्कुल इमोशन लेस आदमी है महाराज।
कछु तो कियो, कभी मोड़ो भी तो बनाया कर, तुझे गंदो सजा दे तो कुछ तो होना चाहिए कि नहीं। हमने तो कई बार, हमारे आशीष गोस्वामी जी महाराज पीछे बैठे, कभी हम लोग योजना बना जानबूझ के ठाकुर जी को गंदो सजाओ, गंदो बिल्कुल, आज कछु तो थोड़ो बनाएगो, देखें तो सही कि ने करे कैसो बुरोसो बना दिया। और ये तो बड़ो इमोशनलेस आदमी है, क्या बताऊं तुमको। एक बार तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना। तो जो ऐसा चाहते हो उनके लिए 4 दशा है। पहली दशा है जो शुद्ध वियोग की दशा है, बस वियोगस्य वियोगांतम, केवल वियोगी है और वियोग ही अंत है, वियोगस्य वियोगांतम। दूसरी दशा जहां वियोगस्य संयोगांतम, वेणुगीत क्या है, वियोगस्य वियोगांतम, कुछ हुआ ही नहीं उसमें, वियोग से बात शुरू हुई और वियोग पर ही समाप्त हो गई। ठाकुर जी कौन सा मिल लिए, केवल गीत गाया है गोपियों ने। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशुननो विवेतयोर्वयस्यै। अरे वो आंख की कराम जिसने लाल जी का दर्शन नहीं किया हो, या आंखों का वियोगस्य वियोगांत। अब दूसरी दशा क्या है, जब वियोग के बाद ठाकुर जी मिल जाएं, राधा रमण जी तुम पहुंच गए, बहुत देर से मन था, बहुत देर से मन था। अब दूसरी दशा क्या है, प्रणय गीत की, जहां संयोगस्य वियोगांतम। मानो इनने कहा ठाकुर जी खा लो खा लो खा लो ना खा लो, 10 साल है गए हमको वो रोटी बनाते बनाते, एक बार तो लड्डू गोपाल हाथ उठा, एक बार तो ठाकुर जी बंसी छोड़ के खाओ, और एक बार अगर ये कर दिया तो इस वियोग का, इस संयोग का, संयोग तो हो गया, ठाकुर जी ने प्रसाद पा लिया, अब मन में क्या है, अब कहते हैं ना एक बार अगर लत लग जाए तो छूटती नहीं। स्वाद जब तक न चखाओ तब तक तो ठीक है, पर एक बार मोहड़े पर स्वाद लग जाए तो बाबड़ो कर दे महाराज, आपको कहावता में। अब एक बार ठाकुर जी पालें तो ये मन होगा यार रोज ही देखते ऐसे थोड़े, इतना तो कर लिया करो। ये तो बात तुम पर खुल गई है कि नहीं खुली, अभी तो मालूम है कि तुम ये काम कर सकते हो। तो ये क्या है, संयोगस्य वियोगांतम। संयोग तो हो गया, तुम्हारी जो इच्छा थी कि ठाकुर जी प्रसाद पाए 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 पाए, पा लिया, अब मन में और तीव्र वियोग हो गया कि अब तो रोज पाए, और नहीं पा रहे हैं तो नाराजगी भी हो गई, लड़ाई भी हो गई, ये तो बड़ा टेढ़ा है यार, तो ठाकुर जी कह रहे हुई हूं खड़ा ही हूं, देख नहीं रही है। ये क्या है, प्रणय गीत है। अब इसके बाद क्या है, वियोगस्य संयोगांतम। तीसरी दशा क्या है, वियोगस्य संयोगांतम। ये गोपी गीत है, जहां प्रकट रूप से वियोग है पर अंतस रूप से संयोग है। मतलब अभी ठाकुर जी ने जो एक बार पाया है तो उसकी छवि तुम्हारे सामने छपी हुई है कि नहीं। अब सामने ठाकुर जी पा तो नहीं रहे पर मन में रोज पा रहे हैं। वह ऐसे लाल ने हाथ नीचे किया था और ऐसे फुलका तोड़ा था और ऐसे सब्जी लगाई और ऐसे दाल लगाई और ऐसे फूक मारी, ऐसो अपनो मधुर मधुर मीठो मुंह खोलो जहाँ में अधरन के ऊपर उनकी लालिमा विद्यमान थी, और ऐसे कौर भीतर धर्यो और ऐसे मंद करके मुस्कुराई करके कौर को आरोग्यो और ऐसे गले से उतार्यो। आहा, है किया नहीं है पर अंत संयोग प्रकट हो गया। भाई ये वियोगी है, पर यही तो गोपी गीत है। ठाकुर जी ने यहां कोई जो जो गोपी ने ठाकुर जी की क्रियाएं देखी थी वो सबका चिंतन कर रही है। ब्रज जनार तिहन, ये क्या है, हुआ था वीरयो सीता निज जन
त्वं सनास्मिता। पहली दशा है वियोगस्य वियोगांतम, दूसरी दशा है संयोगस्य वियोगांतम, तीसरी दशा है वियोगस्य संयोगांतम जो गोपी गीत है, और फिर इसके बाद है संयोगस्य संयोगांतम, वो युगल गीत है हमारा।